नमस्कार दोस्तों, मैं देवराज सिंह और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए साइंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक गति। देखिए, आज हम गति में पढ़ने वाले हैं विश्रामावस्था, गति अवस्था, गति अवस्था के जितने प्रारूप हैं वो सब। आइए स्टार्ट करते हैं विश्रामावस्था। तो हम सबसे पहले जानेंगे विश्रामावस्था होती क्या है। विश्रामावस्था यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ साथ कोई चेंजेस न हो, अर्थात वो वहीं की वहीं रुकी रहे, तो वह विश्रामावस्था में कहलाएगी। जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर को अगर मैं कहीं रख देता हूँ तो ये तब तक ही इसकी स्थिति में कोई चेंज नहीं होगा जब तक हम इस पर कोई बाह्य बल न लगा दें। देख, जैसे ये बोर्ड है, यहाँ पे ये बोर्ड तब तक ऐसा रहेगा जब तक हम इसे उतार या कहीं मतलब और ना ले जाएं। ठीक, तो ये कौन सी स्थिति हुई? ये विश्रामावस्था हुआ। अब आते हैं हम दूसरी स्लाइड पे, यानी गति अवस्था। अब जानते हैं हम गति अवस्था क्या होती है। तो गति अवस्था का सिंपल फंडा है कि यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ साथ चेंजेस हो रहे हों, अर्थात परिवर्तन हो रहे हों, तो वह गति अवस्था में कहलाएगी। जैसे मान लीजिए आप जाते हैं हाईवे या कहीं मार्केट वगैरह में, वहाँ पे देखते हैं बाइकें, ट्रकें, उनमें समय के साथ साथ बहुत सारे चेंजेस होते हैं। मतलब अगले सेकंड में यहाँ पे और अगले मिनट में वहाँ पे। ठीक, तो जैसा आप चलते हैं या कहीं स्कूल वगैरह जाते हैं तो आप समय के साथ साथ आपकी जो स्थिति में है वो लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है क्या कहलाती है? गति अवस्था। ठीक, चलिए, तो गति अवस्था तीन प्रकार की होती है। सबसे पहले घूर्णन गति यानी सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है? आपने अपने जीवन में सबने एक प्रयोग किया होंगे क्या, कि जब हम बचपन में लट्टू को घुमाते थे तो बिल्कुल सर्कुलर घूमता था। ठीक, यही जो गति है वो क्या कहलाती है? सर्कुलर गति यानी घूर्णन गति। ठीक, दूसरी क्या है? रेखीय गति। अब रेखीय गति क्या होती है? रेखीय गति बहुत सिंपल है कि आप जो अपने दैनिक जीवन में जो गति यूज करते हैं, मतलब कहीं भी आने जाने या किसी भी चीज में स्कूल जाने आने वो गति कौन सी होती है? रेखीय गति। ठीक है, चलिए, तीसरी गति है आपकी कंपन गति। कंपन गति क्या होती है? ये होती है, इसे कहते हैं हम वाइब्रेटरी मोशन। ठीक, वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है? जैसा आपने कभी देखा होगा, स्प्रिंग हैं, चिमटे हैं, इनको स्प्रिंग को जब हम खींचते हैं तो उनसे एक ध्वनि वो होती है खींच के, और जब छोड़ देते हैं, आप करना कभी डेली लाइफ में खींच के और छोड़ेंगे तो एक हल्की सी छन जैसी आवाज आएगी। वही क्या है? घूर्णन। वही क्या है? कंपन गति है। या आपने चिमटा देखा होगा, चिमटा तो सबने देख रखा होगा। चिमटा में क्या होता है कि आप छन से छोड़, ऊपर से छोड़ दीजिए, उसमें एक छन सी आवाज आएगी। ये क्या होती है? कंपन गति। देखिए, भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। सबसे पहली अदिश राशि अर्थात स्केलर क्वांटिटीज, दूसरी सदिश राशि अर्थात वेक्टर क्वांटिटीज। चलिए, आइए अब हम जानते हैं सबसे पहले अदिश राशियों के बारे में। अदिश राशियां क्या होती हैं? चलिए, तो देखिए, ऐसी भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ समय की आवश्यकता, परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता नहीं होती, कैसी? अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे आपकी है चाल। तो चाल अदिश राशि कैसा है? इसमें उसकी दिशा की आवश्यकता क्यों नहीं होती? चाल का जो मतलब है वो थोड़ा थोड़ा दूरी से है। ठीक, मतलब कि आप कोई सी भी दिशा में चाल कर सकते हैं, वो काउंट हो जाएगी। ठीक है, वैसे क्या है? दूरी, डिस्टेंस, यानी आप चाहे कोई सी भी दिशा, चारों दिशा है, कोई सी भी दिशा में आइए जाइए, आप जितनी भी दूरी तय करेंगे वो आपकी काउंट होगी। ठीक है, वैसे ही समय और ताप भी कैसी राशियां हैं? अदिश राशियां। ठीक, चलिए, तो पहले देखते हैं चाल क्या होता है। चाल बराबर जो होता है वो होता है दूरी बटे समय। ठीक, चाल बराबर जो होता है वो होता है दूरी बटे समय। ठीक, चाल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? तो दूरी को बताइए किससे डिनोट करते हैं? स्पीड। दूरी को डिनोट करते हैं किलोमीटर में। ठीक, और समय को क्या में नापते हैं? टाइम यानी हावर में। तो जो चाल का मात्रक होगा वो होगा किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकेंड। अब बात करते हैं हम सदिश राशियों की। तो सदिश राशियां क्या होती हैं? सबसे पहली बात तो यही है, सदिश राशियां ऐसी भौतिक राशियां जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। ठीक, जैसे विस्थापन। आइए विस्थापन को हम डिटेल में जानते हैं, विस्थापन होता क्या है। ठीक, चलिए, जैसे मैंने एक कोई भी मोशन वो ले लिया, कोई भी रास्ता है ये। ठीक है, ये कैसा रास्ता है? बिल्कुल आयताकार है। ठीक, चलिए, तो देखो विस्थापन होता क्या है? मतलब जिस स्थिति में, मतलब कोई सी भी एक स्थिति है, वहां से जहां से चले। ठीक, ठीक है, इतनी स्थिति काउंट कर ली हमने। ठीक, तो जहां से चले उसके, उस वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के जितना भी गैप है उसको विस्थापन कहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं हम इसके एसआई यूनिट की। तो जो विस्थापन की एसआई यूनिट होती है वो होती है मीटर। ठीक, वो कैसे? अब आप लोग इस चीज में होपलेस होते होंगे थोड़ा सा कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। आइए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। चलिए, तो देखिए, जैसे ये कोई भी
सर्कुलर या कैसा ही वो हो, हमें मतलब नहीं है। इसके और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 200 मीटर। ठीक, दूरी सबसे पहले हम काउंट करते हैं दूरी क्या होती है। तो दूरी वह वो है कि हम यहाँ से चले, ठीक, पूरा 200 मीटर हो गया, फिर उधर से आते हैं पूरा 400 मीटर। ये तो हो गई हमारी पूरी दूरी 400 मीटर। ठीक, चलिए अब बात करते हैं विस्थापन क्या होगा। तो पहले हम यहाँ से चले, मान लीजिए कोई ए पॉइंट है और ये कोई बी पॉइंट है। सबसे पहले हम ए से बी तक चले, तो कितना चले 200 मीटर। फिर बी से ए तक आए तो फिर 200 मीटर चले। चलिए हाँ, तो अब मैं पूछूं कि दूरी कितनी होगी, तो आप बता देंगे पूरी कि 400 मीटर। दूरी कितनी होगी 400 मीटर। लेकिन विस्थापन में ऐसा नहीं है। विस्थापन क्या देखता है कि किसी भी वस्तु की अंतिम और प्रारंभिक स्थिति के जो बीच के डिस्टेंस है उसे विस्थापन कहते हैं। चलिए, तो हमने जो कोई भी चीज है उसे चलाना कहाँ से स्टार्ट करा था, ए से। ठीक, और जो इसकी फाइनल स्थिति है वो भी क्या है, ए ही है। विस्थापन, तो अब विस्थापन कितना होगा, विस्थापन होगा 0। क्यों, क्योंकि हमने विस्थापन की शर्त बताई कि विस्थापन वो होता है कि जो किसी वस्तु की अंतिम और प्रारंभिक स्थिति के बीच का जो गैप होता है वही विस्थापन है। और ये इसकी जो अंतिम स्थिति वो क्या थी, ए, और प्रारंभिक स्थिति भी क्या थी, ए। तो इसका जो विस्थापन है यानी डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा, 0। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा जितना ही पढ़ाया है सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और बस आप हमारे चैनल पे इस तरह से बने रहें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर करें। धन्यवाद।